नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। साल के 2 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं दोस्तों, कल और परसों। उसके बाद आप नई साल में प्रवेश कर जाओगे, यानी 1 जनवरी 2025। एक बार फिर से कैलेंडर बदल जाएगा दोस्तों, और इस कैलेंडर में आप आगे कैसे काम करना चाहते हो, जो गलतियां करी हैं उन्हें रिपीट नहीं करोगे, इस तरीके के कुछ जरूर प्रण लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि शेयर बाजार छोड़ के चला जाऊंगा या शेयर बाजार खराब है, और ये तो बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कल के लिए बात करें तेजी या मंदी, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे तो नेगेटिविटी दिखेगी कि बाजार गिरेगा। अगर आप एशिया के मार्केट देखोगे तो पॉजिटिविटी दिखेगी, लगेगा बाजार ऊपर जाएगा। अगर आप FIDIs का डेटा देखोगे तो लगेगा बाजार नीचे जाएगा, और अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो लगेगा बाजार ऊपर जाएगा। यानी 4 बड़े ट्रिगर्स में से 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव साइड पे आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले इन चारों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यूएस मार्केट की सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, अगर यूएस देखोगे तो लगेगा नीचे जाएगा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डाउ 333 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, नेस्डैक इंडेक्स 1.5% गिरकर बंद हुआ है, S&P 500 1.11% नीचे बंद हुआ है, और रसल 2000 भी 1.5% टूटा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव लग रहा है। अब एशिया पे आते हैं। जापान 0.25% ऊपर बंद हुआ, शंघाई फ्लैट, निफ्टी आप सभी ने देखा कि फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुई। मलेशिया 1% ऊपर बंद हुआ, ताइवान में भी फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो ये अच्छे थे, तो यहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं। अब आता हूं FIDIs के डेटा पे। ये देखोगे तो अगेन नेगेटिव लगेगा आपको। कैसे लगेगा नेगेटिव? कैश मार्केट में FIs की 1323 करोड़ की सेलिंग, फ्यूचर्स में केवल 49 करोड़ की बाइंग का फिगर आया, लेकिन ऑप्शंस में 20,000 करोड़ की बाइंग का फिगर है, और इस 20,000 में से लगभग 19,500 ऑप्शंस इंडेक्स के खरीदे गए हैं। और इंडेक्स की बात करें तो दिन के दौरान नीचे के स्तर पर आता हुआ दिखा है, तो मे भी पुट में बाइंग हो सकती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इतने सारे प्लस माइनस चीजों को देखने के बाद हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। इनफैक्ट रेंज की क्या मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करूं अगर तो ऊपर से घर हो गया है बंद। ठीक है, तो आप नेगेटिव ट्रेंड में तो हो ही। अब नेगेटिव में उछाल बस देख रहे हैं हम लोग कितना ऊपर तक आ पा रहा है। तो जो पॉजिटिव साइड पे प्ले करना चाहते हैं वो 24,000 का लेवल ध्यान में रखें। 24,000 के ऊपर जितना ऊपर आप ट्रेड करोगे और जितनी देर ऊपर टिकोगे उतना पॉजिटिव है। तो 24,000 के ऊपर जब निकलोगे तभी पॉजिटिव मानना। ठीक है जी। उससे पहले अगर 187 पॉइंट ऊपर चला जाए तो है, ठीक है, कभी भी गिर सकता है, तो उसमें ट्रेड नहीं बनेगा। अब आता हूं नीचे में। नीचे की बात करें तो 23,800 फ्राइडे का लो है, तो लो पे बंद हुए हम, बट 23,800 तो नहीं, बट 23,600 650 का लेवल दिखता है जो नीचे सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये एक रेंज हो गई। अब ऊपर पे कॉन्ट्रा प्ले करें, नीचे में कॉन्ट्रा प्ले करें, या दोनों लेवल के जब ऊपर या नीचे में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तब प्ले करें, ये डिसाइड करना है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना करना ज्यादा बेटर है। इस बीच में 24,000 का ऊपर में लेवल तोड़ के ऊपर क्लोजिंग आ रही हो तो आप प्ले कर सकते हो तेजी 24,200 के लिए, 250 के लिए। नीचे जाएगा तो नीचे देख लेंगे, बट उसके बीच में कुछ करने का मतलब बनता नहीं है। एक तो लो लिक्विडिटी है, उस बीच में आप करोगे बिना बात के फालतू में पैसा लूज करके चले जाओगे, साल का अंत होते होते भी पैसा लूज करोगे। तो मेरे हिसाब से मार्केट को देखो, लेवल्स अगर आए तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में, बहुत लो लिक्विडिटी है। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों कुछ इवेंट्स और ट्रिगर्स की तरफ। इवेंट और ट्रिगर्स की बात करें, कल की बात करूं अगर मैं 30 तारीख की, तो कल बैंको प्रोडक्ट का शेयर 1:1 के रेशो में एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये हो गया आपके लिए एक स्टॉक। कुछ स्टॉक्स जिनमें खबरें आई हैं एक बार उन्हें चेक कर लेते हैं। देखो न्यूज आते हुए दिख रही हैं काफी सारे स्टॉक्स में। अदानी ग्रीन में कुछ खबर है, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैज इनकॉर्पोरेटेड अ होली ऑन सब्सिडरी नेमली अदानी ग्रीन एनर्जी 68 लिमिटेड। तो ये एक और सब्सिडरी बनी जिसका नाम रखा गया है अदानी ग्रीन एनर्जी 68 लिमिटेड। आगे बात करें तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी डिटेल शेयर कर चुका हूं, 4.8 लाख शेयर्स उत्पल एच सेठ ने ओपन मार्केट से खरीदे हैं, तो पॉजिटिव मूड माहौल रह सकता है।
सनातन टेक्सटाइल लिस्टिंग वाले दिन जनरल सोसाइटी जनरल की तरफ से लगभग 6.95 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है, तो ये पॉजिटिव दिखता है। आगे देखा जाए अगर तो उग्रो कैपिटल की तरफ से खबर है कि बोर्ड मीटिंग है इनकी जनवरी 2 को यानी 2 जनवरी को फंड रेजिंग कहीं ना कहीं कंपनी अप्रूव कर सकती है एनसीडी के द्वारा, तो ये एक स्टॉक रहेगा जहाँ पे अपडेट आई है। बाकी कुछ ज़्यादा खास बड़ी अपडेट नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ कार्गिनोस हेल्थ केयर, तो इन्होंने एक एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है, कंपनी खरीद ली है। कार्गिनोस करके एक कंपनी है हेल्थ केयर की, तो ये अपडेट आ रही है। बाकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल 11 फरवरी को अपने रिजल्ट्स पेश करेगा, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। जिलेट इंडिया 10 फरवरी को रिजल्ट्स पेश करेगा। गिगनिटी टेक्नोलॉजी का मर्जर हुआ है कोफोर्ज के साथ। अगर आप गिगनिटी टेक्नोलॉजीज के 5 शेयर्स ओन करते हो तो 1 शेयर कोफोर्ज का आपको मिलेगा, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। दोनों स्टॉक्स पे कर नजर बना के रखेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं 23,900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अपना निफ्टी 23,813 पे बंद हुआ है, तो कुछ खास नहीं है। लेट्स सी कल मार्केट किधर होता है। बाकी मेरे मानना तो यही है कि 24,000 के ऊपर निकलेगा तो काम कीजिएगा, अदरवाइज रहने दोगे तो ज्यादा बेटर है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।